आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट एंड पार्टीशन प्रिंसिपल। सेट किसे कहते हैं? सेट ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन को कहा जाता है जो वेल डिफाइंड और डिसजॉइंट हों। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सेट की पार्टीशन से क्या मुराद है और पार्टीशन प्रिंसिपल किसे कहा जाता है। पार्टीशन ऑफ सेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक सेट X दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और हमें कहा गया है फाइंड सबसेट्स x1 एंड x2 ऑफ x सच दैट x1 कंसिस्ट इवन नंबर्स एंड x2 कंसिस्ट ऑड नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर x1 और x2 के एलिमेंट्स लिखें तो x1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर्स होंगे सेट x में से। तो ये कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह अगर हम x2 के एलिमेंट्स लिखें तो वो क्या आ जाएंगे? वो हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं तो ये आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक सेट x के दो सबसेट्स बना दिए। अब अगर हम यहाँ से देखें तो x1 और x2 का अगर यूनियन लिया जाए तो ये बराबर आता है सेट x के, यानी अगर इनके सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करें तो वो सेट x के बराबर आएंगे। इसी तरह अगर हम x1 का इंटरसेक्शन लें x2 के साथ तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट। और जब दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट आ जाए तो उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी x1 और x2 आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो जब भी हम किसी सेट को ऐसे सबसेट्स में डिवाइड करते हैं कि उन सब का अगर हम यूनियन लें तो वो इंटायर सेट x के बराबर आए और उनका इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी हो, तो ये जो सबसेट्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं ये क्या हैं? पार्टीशंस हैं। ये सेट x की पार्टीशंस बन गई। तो अगर हम यहाँ पर सेट x की पार्टीशन लिखें तो वो क्या होगी? इसकी एक पार्टीशन होगी x1 इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरी पार्टीशन होगी x2 इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9। तो ये सेट x की पार्टीशन आ गई। पार्टीशन क्या होगी? ये उसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स की कलेक्शन को हम कहेंगे जो कि आपस में डिसजॉइंट होंगे, और अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो ये इंटायर सेट x के बराबर आएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लेट x इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 और 18। हमें कहा गया है फाइंड सबसेट्स a, b एंड c ऑफ x सच दैट a कंटेन्स इवन नंबर्स लेस देन 10, b कंटेन्स ऑड नंबर्स, c कंटेन्स इवन नंबर्स एट लीस्ट एज लार्ज एज 10। तो यहाँ पे अगर हम सेट a के एलिमेंट्स लिखें तो क्या होंगे? सेट A में हमने इवन नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 10 होंगे। तो हम सेट X में से एलिमेंट्स लिखना शुरू करते हैं 2, 4, 6 और 8। ये सेट A के एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह सेट B के एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं 11 और 13, 11, 13। इसी तरह अगर हम सेट C के एलिमेंट्स लिखना चाहें तो वो क्या होंगे? इवन नंबर्स एट लीस्ट एज लार्ज एज 10। तो यहाँ पर हम 10 और उससे बड़े वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इवन होंगे। 10, 12, 14, 16 और 18। तो ये हमने सेट x के सबसेट्स लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर इन सेट्स का यूनियन लेके देखेंगे तो A यूनियन B यूनियन C। तो इन तीनों का जब हम यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास वापस सेट x आ जाएगा। अब अगर हम A का इंटरसेक्शन लेते हैं B के साथ तो A इंटरसेक्शन B में हम देख सकते हैं कोई भी इन दोनों सेट्स में एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। इसी तरह B इंटरसेक्शन C देख लेते हैं तो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। इसी तरह A इंटरसेक्शन C अगर देखा जाए तो वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इनमें से कोई भी पेयर उठाते हैं तो उनके आपस में इंटरसेक्शन को अगर देखा जाए तो वो एम्प्टी सेट आता है। तो हम कहेंगे कि ये सारे सेट्स आपस में क्या हैं? ये डिसजॉइंट हैं, या इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स होने का क्या मतलब है कि हम कोई भी पेयर देखें तो वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और अगर इन सारे सेट्स का, ये जो हमने सबसेट्स बनाए हैं, इन सब का जब यूनियन लिया जाएगा तो ये हमारे पास जो सेट x था वो आ जाएगा।
इन तमाम सबसेट्स की कलेक्शन को हम कहेंगे पार्टीशन ऑफ सेट एक्स, क्योंकि इसके अंदर वो सारे सबसेट्स आ रहे हैं जो आपस में डिसजॉइंट हैं और उनका अगर यूनियन लिया जाए सबका तो सेट एक्स के बराबर आता है। तो पार्टीशन किसे कहते हैं? किसी भी सेट को जब हम छोटे सबसेट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से कि वो सबसेट्स एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हों और उन सब का जो आपस में यूनियन आए वो सेट एक्स के बराबर आए और उनका पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट हो, यानी वो सेट आपस में ओवरलैप ना करें, तो तब हम कहते हैं कि ये हमने सेट एक्स की पार्टीशन बनाई है। पार्टीशन की मदद से हम किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। यानी अगर हमारे पास एक सेट ए है तो उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या होगी, यानी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम शो करते हैं एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमने सेट एक्स की पार्टीशन बनाई थी। सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पर देख लेते हैं। यानी अगर हम यहाँ से लिखना चाहें एन ऑफ एक्स, यानी एक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी कार्डिनैलिटी है 11। इसी तरह अगर हम ए की कार्डिनैलिटी देखें तो एन ऑफ ए क्या है? 4, एन ऑफ बी है 2 और एन ऑफ सी है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ सी है 5। अब अगर हम यहाँ से देखें एन ऑफ एक्स हमारे पास 11 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी। यानी उन पार्टीशंस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बड़े सेट की कार्डिनैलिटी आ जाती है। ए हमारे पास था 4, बी था 2 और सी था 5, तो ये इक्वल आ रहा है 11 के, जो कि सेट एक्स की कार्डिनैलिटी है। तो यहाँ से हमारे पास आता है पार्टीशन प्रिंसिपल। पार्टीशन प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम एक सेट एक्स को छोटी पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, या हम यहाँ पर लिखेंगे इफ अ सेट एक्स इज partitioned into subsets x1 x2 से xk, यानी अगर हम उसकी k पार्टीशंस करते हैं तो तब हम कह सकते हैं देन कार्डिनैलिटी ऑफ x यानी n ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ x1 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ x2 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ xk। तो जितनी भी हम उसकी पार्टीशंस करेंगे उन तमाम सबसेट्स की कार्डिनैलिटी को जब सम किया जाएगा तो वो बराबर आएगा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एक्स के। इसे हम कहते हैं पार्टीशन प्रिंसिपल। और अगर हमारे पास ये जो सेट x1 x2 और xk तक हैं, अगर इन तमाम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो तब हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ x1। जब हमारे पास तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर होगी तो हम उसे लिखेंगे k टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ x1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके साथ इफ कार्डिनैलिटी ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ x1 x2 एंड टिल xk लिख देते हैं यहाँ पे, xk इज सेम, यानी इन तमाम में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो फिर हम उसको कार्डिनैलिटी ऑफ x को इस तरह से लिखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक सेट की पार्टीशन किस तरह से की जाती है, पार्टीशन किसे कहते हैं और पार्टीशन प्रिंसिपल क्या होता है।